नमस्कार, सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वर योग से दिव्य ज्ञान के इस 8वें भाग में आप सुन रहे हैं स्वर योग से दिव्य दृष्टि, जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों की साधनाओं के संबंध में स्वर योग से लाभ और उसकी साधना विधि के बारे में बताया जा रहा है। जल तत्व पेड़ों के नीचे जननेंद्रिय के ऊपर मूल भाग में स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व का स्थान है। यह चक्र भुवः लोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग श्वेत, आकृति अर्धचंद्राकार और गुण रस है। कटु, अम्ल, तिक्त आदि सब रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है। इसकी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा और कर्मेंद्रिय लिंग है। मोह आदि विकार इसी तत्व की विकृति से होते हैं। इसकी साधना विधि इस प्रकार है। पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए बताई हुई विधि में आसन पर बैठकर बम बीज वाले अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह कांति वाले जल तत्व का स्वादिष्टान चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि तत्व नाभ स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। यह स्व लोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, गुण रूप है। ज्ञानेंद्रिय नेत्र और कर्मेंद्रिय पांव हैं। क्रोध आदि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी होने से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मंदाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में सहायता मिलती है। साधना विधि नियत आसन पर बैठकर रम बीज मंत्र वाले त्रिकोण आकृति के और अग्नि के समान लाल प्रभाव वाले अग्नि तत्व का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर अत्यंत अन्न ग्रहण करने की शक्ति, अत्यंत पीने की शक्ति और ध्रुव तथा अग्नि को सहन करने की शक्ति आ जाती है। वायु तत्व यह तत्व हृदय देश में स्थित अनाहत चक्र में है एवं महलोक का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। गुण स्पर्श, ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। वात व्याधि, दमा आदि रोग इसी विकृति से होते हैं। साधन विधि नियत विधि से स्थित होकर यम बीज वाले गोलाकार हरी आभा वाले वायु तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। इससे आकाश गमन तथा पक्षियों की तरह उड़ना सिद्ध होता है। आकाश तत्व शरीर में इसका निवास विशुद्धि चक्र में है। यह चक्र कंठ स्थान में जनह लोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लंबी गोल, गुण शब्द, ज्ञानेंद्रिय कान तथा कर्मेंद्रिय वाणी है। साधन विधि पूर्वोक्त आसन से हम बीज मंत्र का जप करते हुए चित्र विचित्र रंग वाले आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अड़नाद अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नित्य प्रति पांचों तत्वों का 6 मास तक अभ्यास करते रहने से तत्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्व को पहचानना सरल हो जाता है। यह बताया जा चुका है कि तत्वों को जानने के लिए किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। अब यह बताते हैं कि तत्व को पहचानने के स्थूल उपाय क्या हैं। पाठकों को जानना चाहिए कि स्वर के साथ साथ तत्वों का उदय भी होता है। जब तक एक स्वर चलता है तब तक पांचों तत्व क्रमशः एक एक बार उदय होते हैं और अपने समय को पूरा करके अस्त हो जाते हैं। तत्व परीक्षा के मुख्य 6 प्रकार हैं। पहला, श्वास द्वारा। तत्वों के उदय के साथ नथुने में चलते हुए श्वास को गति मिलती है। तत्व परीक्षा के मुख्य 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार, श्वास द्वारा। तत्वों के उदय के साथ नथुने में चलते हुए श्वास की गति बदलती है। यदि नथुनों के बिल्कुल बीच में वायु चल रही हो तो पृथ्वी तत्व, नीचे की ओर चल रही हो तो जल तत्व, तिरछा अर्थात एक ओर चल रहा हो तो वायु तत्व, ऊपर की ओर चल रहा हो तो अग्नि तत्व और यदि चारों ओर घूमता हुआ चल रहा हो तो आकाश तत्व का उदय जानना चाहिए। तत्व को पहचानने का दूसरा प्रकार आकृति द्वारा।
किसी स्वच्छ दर्पण के ऊपर जोर से नाक द्वारा वायु छोड़िए। इससे दर्पण के ऊपर श्वास की भाप से कुछ आकृति बन जाएगी। इससे तत्व की परीक्षा हो सकती है। यदि चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी, अर्धचंद्राकार बने तो जल, त्रिकोण बने तो अग्नि, लंबाई लिए हुए गोल बने तो वायु और छोटी बिंदिया सी बने तो आकाश तत्व जानना चाहिए। तीसरा प्रकार मूल स्थान द्वारा। पीछे बताया जा चुका है कि शरीर के किस स्थान पर किस तत्व का मूल स्थान है। ध्यान करने पर जिस स्थान में विशेष चेतना मालूम पड़े और तत्व के निर्धारित रंग रूप प्रत्यक्ष प्रदर्शित होने लगे तो उसी स्वर का उदय समझना चाहिए। चौथा प्रकार लंबाई द्वारा। खूब अच्छी तरह बारीक धुनी हुई रुई या बारीक धूल हथेली पर उस नथुने के पास धीरे धीरे ले जानी चाहिए जिससे श्वास चल रही हो। जितनी दूरी पर प्रथम रुई या धूल श्वास की हलचल के कारण जरा भी हिलने लगी वहीं ठहर जाना चाहिए और नाक से उसकी दूरी नाप लो। यदि वह 11 अंगुल हो तो पृथ्वी, 16 अंगुल हो तो जल, 4 अंगुल हो तो अग्नि, 8 अंगुल हो तो वायु और 20 अंगुल हो तो आकाश तत्व का उदय जानना चाहिए। पांचवा प्रकार स्वाद द्वारा। ध्यानपूर्वक परीक्षा करने से मालूम होता है कि बिना कुछ खाए हुए भी जिह्वा में अलग अलग समयों में अलग अलग रसों के स्वाद आते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर यदि मुख में मीठा स्वाद प्रतीत होता हो तो पृथ्वी, कसैला हो तो जल, कड़ुआ हो तो अग्नि, खट्टा हो तो वायु और तीखा हो तो आकाश तत्व समझना चाहिए। छठवां प्रकार समय द्वारा। साधारण एक स्वर 1 घंटा चलता है जिसमें पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट और वायु तत्व 8 मिनट एवं आकाश तत्व 4 मिनट रहता है। तत्व की परीक्षा के लिए जहां ध्यानावस्थित होकर परीक्षा करने का उल्लेख है वहीं षड्मुखी मुद्रा द्वारा ध्यान करना समझना चाहिए। दोनों कानों पर दोनों हाथ के अंगूठे, दोनों आंखों पर दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमाएं, दोनों नथने पर दोनों अनामिकाएं और दोनों होठों के बीच अर्थात मुंह में कनिष्ठिकाएं लगाकर ध्यान करना चाहिए। स्वर संबंधी ध्यान के लिए यही मुद्रा उपयुक्त बताई गई है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब विचारक 5 मिनट तक एकाग्रता कर ले तब देखे कि मेरा किस स्वर में कौन सा तत्व उदय हो रहा है, उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व हो तब कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि अग्नि और पवन मिले हुए हों तो शीघ्र सिद्धि होगी, पवन हो तो कुछ विलंब में होगी। पृथ्वी और जल तत्व हर कार्य में शुभ सूचक हैं। सूर्य स्वर में आकाश तत्व हो तो भयंकर हानि की संभावना रहती है। चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व हो तो 12 दिन में, जल और पृथ्वी तत्व हो तो 13 दिन में, केवल जल हो तो 3 दिन में, पवन हो तो 8 दिन में सिद्धि होती है। अग्नि तत्व में हानि और आकाश में अनिष्ट की आशंका रहती है। पृथ्वी तत्व में स्थिर कार्य, जल तत्व में चलते फिरते कार्य, अग्नि तत्व में क्रूर कर्म, पवन तत्व में हत्या, कूटनीति आदि सफल होते हैं एवं आकाश तत्व में सब कार्यों में असफलता होती है। पृथ्वी और जल तत्व में सिद्ध तत्व से मृत्यु, वायु से नाश और आकाश में निष्फलता प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व में देर से लाभ, जल तत्व में तत्क्षण लाभ, वायु और अग्नि में हानि तथा आकाश में निराशा होती है। चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व तथा सूर्य स्वर में अग्नि तत्व जिस समय हो उस समय अच्छे बुरे सब कार्यों की सिद्धि होती है। दिन में पृथ्वी तत्व से और रात में जल तत्व से लाभ होता है। जीवन, जय, लाभ, कृषि, धन उपार्जन, मंत्र सिद्धि, युद्ध, प्रश्न, गमन, आगमन में पृथ्वी तत्व श्रेष्ठ है। कुछ अधिक अभ्यास होने पर तो उसे गुरु बातों का प्रत्यक्ष अनुभव अपने आप होने लगता है। उस समय यह पुस्तक पीछे रह जाती है और अभ्यास बहुत आगे बढ़ जाता है। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वर शास्त्र ने इस महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तत्व रूप गते स्वादो मंडलम लक्षणान्वितम सवेत्य मानवो लोके संसर्गादप मार्गवित।
अर्थात जो व्यक्ति तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल और लक्षण इन सबको जानता है, वह तत्वों के हेल मेल में भी पृथक पृथक मार्गों को जान लेता है। स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी ही पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरोपे सुखम तस्य सदा भवेत। जिस मनुष्य को स्वर ज्ञान है, लक्ष्मी उसके चरणों के नीचे रहती है और उसका शरीर भी सर्वत्र सदा सुखी रहता है। स्वर योग से दिव्य ज्ञान की यह प्लेलिस्ट, यह श्रृंखला इस वीडियो के समापन के साथ पूरी होती है और स्वर योग से संबंधित अन्य साधनाएं और इससे होने वाले लाभों के संबंध में आपको और भी वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।